तुम रो रही थी? हाँ, नहीं नहीं तो झूठ। सच में वो अब कॉफी बहुत गर्म थी और मैंने पी ली। फिर से झूठ। अथर्व कहाँ है? कमरे में सो रहा है। कल्याणी, मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि उम्मीद मत छोड़ो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैंने अपने आदमियों को साधारण कपड़ों में अथर्व की फैक्ट्री के बाहर तैनात कर दिया है। मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अथर्व ने माई को उसी फैक्ट्री में छुपा के रखा है। लेकिन मैं जबरदस्ती फैक्ट्री में नहीं घुसना चाहता, नहीं तो उसके आदमी फिर से माई की जगह बदल देंगे। मेरे आदमी अथर्व की फैक्ट्री में घुसने का इंतजार करेंगे ताकि हम माई की भी जान बचा लें और अथर्व को भी रंगे हाथों पकड़ लें। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कल सुबह तक सब ठीक कर दूंगा। आपके लिए भी एक कप बना दूं मल्हार जी? मैं जल्दी बना के, वो मेरा झूठा दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। डैडी, ताई ताई क्या हुआ? अरे अथर क्या हुआ? अरे बाप रे, बैठ 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 यहाँ बैठ। पल्लवी, पोस्टर बॉक्स लेके आओ। एक ये आलिम, बैठ, आराम से आराम से आराम से। हाँ शादी के दिन ये सब क्या हुआ? हाँ अरे बाप रे, ये कितना खून कैसे बह रहा हुआ है। ये सब? देखो यार, कैसे क्या हुआ ये? अथर, ये ले लो। मैंने तो अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की डैडी, लेकिन फिर भी चाकू आराम घुस से गया। आराम से। अरे बाप रे, बहुत खून बह रहा है। हो ना? लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। परशा, डॉक्टर को बुला जल्दी। बाबर साहब, ओह माय गॉड। सर, कमिश्नर साहब क्या है ये? मल्हार ने सही कहा था कि मेरी जान को खतरा है, और मैं भी बोल रहा था आपसे कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपने बोला था कि मल्हार है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो अभी क्या है?
मैंने तो छूट कहा था कि अतर की जान का खतरा है, ताकि मैं यहाँ से ड्यूटी से छूटकर घर से बाहर जा सकूं। कैसे नहीं सोचा मैंने कि अतर मेरी चाल मुझ पर उल्टी चलेगा। कमिश्नर साहब, अगर मल्हार अथर्व की रक्षा के लायक नहीं था तो आपको किसी दूसरे काबिल ऑफिसर को भेजना चाहिए था ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा मल्हार कि तुम्हारे रहते कैसे कोई बापट साहब पर हमला कर सकता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मल्हार। मैं कुछ नहीं जानता कमिश्नर साहब, आप बस मेरा बंदोबस्त बढ़ा दीजिए। ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन ही मेरा। अरे नहीं। अथर्व, चुप चुप बोला करो बेटा। हाँ ना। मल्हार, तुम्हारे अंडर जितनी भी फोर्स है उन सबको यहाँ बुलवा लो। आज तुम्हारे सारे इंस्पेक्टर्स और हवलदार सिर्फ बापट साहब की सिक्योरिटी पर तैनात रहेंगे। लेकिन सर आप। ये मेरा ऑर्डर है मल्हार। अगर मल्हार जी की पूरी टीम को यहाँ बुला लिया गया तो अथर्व की फैक्ट्री के बाहर नजर रखने के लिए कोई नहीं रहेगा। फिर तो अथर्व भाई की लोकेशन डेफिनेटली बदल देगा। ओके सर। बापट साहब, यू प्लीज टेक केयर। मैं चलता हूँ। ए शताब्दी का फ्रेंड है कल्याणी। कल्याणी नाम से तो बंगाली नहीं लगती। ए ओरा बेंगली नय, ओদের পরিবার মারাঠি হচ্ছে। अच्छा, लेकिन कल्याणी का इच्छा है कि शादी से पहले सिंदूर खेला का रस्म हो। अच्छा चलो चलो करो। और सब आप बैठिए, मैं समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। ये कल्याणी की दोस्त है शताब्दी, और उसके रिश्तेदार आए हैं। इन लोगों में शादी से पहले सिंदूर के साथ होली खेलने की रस्म होती है। तो कहते हैं कि दुल्हन के लिए बहुत शुभ होता है। हाँ, अब अथर्व ने अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से रस्में की हैं, तो कल्याणी ने सोचा कि एक रस्म बंगाली प्रथा के हिसाब से भी की जाए। पंडित जी कह रहे थे कि ये बहुत शुभ होता है ना पंडित जी? आज का दिन बहुत शुभ है आओ साहब। आज के दिन सुहागिनें शादी वाले घर में सिंदूर से होली खेलते हैं, जिसे बंगाली में सिंदूर खेला कहते हैं। सिंदूर नय पंडित जी, सिंदूर खेला। अच्छा, अरे मैं वही कहना चाह रहा था, सिंदूर खेला। आओ साहब, माना जाता है सिंदूर से होली खेलना नवविवाहित जोड़े के लिए शुभ होता है। लेकिन दुल्हन शादी से पहले ऐसे कैसे वो सिंदूर से रंग सकती है? इसमें ऐतराज क्या है आओ साहब? दुल्हन का सिंदूर से रंगना शुभ होता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सिंदूर मांग में ना छुए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के हाथ से ही मांग में भरा जाता है। बोली ना आंटी। आंटी कैसे हो? बेटा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और आपने मुझे बताया नहीं, कैसी लग रही हूँ मैं बंगाली गेटअप में? खूब वाला? खूब सुंदर लागছো, एकदम फर्स्ट क्लास। और हम वेट किसका कर रहे हैं? चलिए ना रस्म शुरू करते हैं। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ रस्म शुरू करने के लिए। अरे एक मिनट, आप लोगों को जैसे खेलना है वैसे खेलिए, लेकिन मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। हाँ, ये सब चल क्या रहा है? और कल्याणी को अचानक ये बंगाली रस्म करने की क्या सोची है?
ये इतने जोर से तूफान कैसे आ गया भाई? मल्हार जी को तो घर के बाहर जाने से तुमने रोक लिया अथर्व, लेकिन अब मुझे बाहर जाकर मेरी आई को बचाने से कैसे रोकोगे तुम? अरे कल्याणी, कल्याणी, हटिए। कल्याणी, कल्याणी, क्या हुआ? तू ठीक तो है? लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस। उठो उठो, चलो, उठो, अंदर अंदर चलो, उठो, आराम से उठो, चलो चलो, आओ, संभाल के। ठीक हो ना तुम? चलो आओ। आराम से सावकाश, हड़ू। कल्याणी, अब ठीक लग रहा है? हाँ, ओके। तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो और आराम कर लो। हाँ, बरं वाटेल तुला, जाओ। अरे अथर्व, डरने की कोई बात नहीं है। उसे बचपन से धूल मिट्टी की एलर्जी है। कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तुम भी आराम करो। तुम्हारा हाथ कैसा है? जी पहले से बेहतर। ठीक है, चलो आओ। आखिर कल्याणी क्या करने की कोशिश कर रही है? रिक्शा रिक्शा भैया, एकनाथ इंडस्ट्रीज, चलिए। सॉरी गणपति बप्पा, आई एम रियली रियली सॉरी। घर से बाहर निकलने के लिए मैंने ये रस्म का बहाना बनाया, लेकिन आपको तो पता है ना, मल्हार जी अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो अब आई को मुझे ही बचाना पड़ेगा। थैंक यू वेदर डिपार्टमेंट। आज सुबह ही मैंने देख लिया था कि आज तेज हवाएं चलने वाली हैं। सुबह सुबह फोन में घुसे रहने का कुछ तो फायदा हुआ। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना प्लीज। भगवान करे कल्याणी जल्दी वापस आ जाए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी जगह पल्लू के अंदर मैं थी। संपदा, देखो मैं मानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन संपदा हम दोनों ही नहीं चाहते कि ये शादी हो। कल्याणी, मैं अथर्व की शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती। आई नो संपदा, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है।
और मेरे पास ये शादी रोकने का एक तरीका है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करोगी? बस बस, ये लीजिए। मल्हार जी के आदमी तो दिखाई नहीं दे रहे, फिर फैक्ट्री के बाहर नजर कौन रख रहा है? काका आप? हाँ कल्याणी, अनुप्रिया जी यहाँ नहीं है। क्या? कल रात को जो कुछ भी हुआ मुझे मल्हार ने बताया था। मुझे लगा मैं यहाँ फैक्ट्री में आके अनुप्रिया जी को ढूंढ लूंगा, लेकिन अनुप्रिया जी यहाँ नहीं थी। ये फैक्ट्री वीरान पड़ी हुई है, ये गेट्स खुले रहते हैं, मुझे अंदर जाने से किसी ने रोका भी नहीं। अतुल का कैबिन भी खाली था। इसका मतलब यही है कि अनुप्रिया जी को यहां से भी हटा दिया गया है। काका मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है? काका थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ। आई की क्या हालत हो रही होगी, इस बारे में सोच के भी मुझे तकलीफ होती है, डर लगता है। एक बेटी के किरदार में मैं हार गई काका, हार चुकी हूँ मैं, हार चुकी। ये कल्याणी, ये क्या? काका, काका ये आई का रुमाल है काका। क्या? हाँ, इसका मतलब आई इस गाड़ी में, आई गाड़ी में तो कोई नहीं है। डिक्की, काका डिक्की। डिक्की क्यों नहीं खोल रही है? अरे ओ ताई, क्या कर रही हो? गाड़ी मेरी है, गाड़ी को पत्थर क्यों मार रही हो? तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी है ना, तो अभी क्या अभी गाड़ी की डिक्की खोलो। मैंने कहा अभी क्या अभी गाड़ी की डिक्की खोलो। अरे लेकिन ये क्या कर रही हो तुम? कल्याणी, मैं देखता हूँ। सुनाई नहीं दे रहा वो क्या कह रही है? गाड़ी की डिग्गी खोलो। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, चाबी दो। अरे ये क्या जबरदस्ती कर रहे हो तुम? अरे गाड़ी की डिक्की के अंदर कुछ भी नहीं है। चुप देखो, रहो। मैं आप नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? ये धमकी ना अपने पास रखो। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। नहीं है। आप लोग क्या पागल खाने से आए हो क्या? हैं? कब से बोल रहा हूँ डिक्की में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पत्थर मारे जा रहे हो। अभी लोग टूट जाएगा तो कौन पैसे भर के देगा उसका? देखिए, मैं आपको डबल पैसे दूंगी। आपसे मुझे ये बताइए, क्या आपने ये औरत को देखा? ये औरत आपकी गाड़ी में थी? देखिए ये औरत मेरी आई है, प्लीज मुझे सब सच बता दीजिए। अरे हाँ, ये औरत को तो मैं जानता हूँ। कल 2 आदमी मेरी गाड़ी में बिठा के ले गए थे और ये औरत बेहोश हो गई थी और वो बोल रहे थे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, जो औरत आपकी गाड़ी में थी ना, वो मेरी आई है और कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया है। देखिए प्लीज प्लीज मुझे मेरी आई को ढूंढने में मदद कर दीजिए। मुझे उस जगह लेके जाइए जहाँ आपने इनको और उन 2 आदमियों को उतारा है। प्लीज देखिए, मेरी आई की जिंदगी का सवाल है, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगी नहीं, प्लीज। अरे ताई, कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी माँ का सवाल है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ बैठो सर, आप भी बैठ जाओ। देखिए, साहब यही जगह है।